हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट बना रहे होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए अगेन से मैं लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। बट उससे पहले जो लोग भी यहाँ पे नए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, हमारे बायो में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं एंड 100% विनिंग रेशियो के साथ बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बायो में आपको लिंक मिल जाएगा एंड बहुत अच्छा आप वहाँ पे प्रॉफिट बनाने वाले हो अगर हमारे अकॉर्डिंग आप ट्रेड करोगे। बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप जाके एटलीस्ट चेकआउट कर सकते हो। तो सीधे चल वीडियो पे। मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन करके रखा है, आप देख सकते हो। ये मैंने चार्ट ओपन करके रखा है। आज की जो वीडियो का टाइटल होने वाला है, जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गलती से भी इसे मिस मत करना, पूरा देखना, क्योंकि ये समझना आपको श्योर शॉट ट्रेड बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इरर कैंडल के बारे में, कि इरर कैंडल हम किसे बोलते हैं एंड इरर कैंडल के बाद हम ट्रेड कैसे बनाएं ताकि हम वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्योंकि इरर कैंडल जब भी बनती है, बहुत लोग वहाँ पे ट्रैप होते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे लॉस करते हैं। तो पहले मैं डिस्कस करूंगा कि इरर कैंडल होती क्या है। दूसरा, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि वहाँ पे लोग ट्रैप कैसे होते हैं। एंड तीसरा, अगर मार्केट ठीक ठाक होगा तो मैं आपको वहाँ पे ट्रेड लेके भी दिखाने वाला हूँ। तो जब भी कोई ट्रेंड चल रहा होगा, राइट, जैसे आप डाउन ट्रेंड चल रहा हो या अप ट्रेंड चल रहा हो, यहाँ पे मैंने मार्केट जो ओपन करा है वो डाउन ट्रेंड में है। तो मैं डाउन ट्रेंड में आपको समझाने वाला हूँ इरर कैंडल क्या होती है। डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है, इस तरीके से मार्केट डाउन नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अब सारी कैंडल यहाँ पे देखो रेड बन रही है, मतलब डाउन साइड की तरफ मूवमेंट है। बट बीच में एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, बीच में अचानक से ग्रीन कैंडल बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इरर कैंडल। अगेन देखो यहाँ पे दो कैंडल रेड में बनती है। अब ऐसा नहीं है कि उस ग्रीन कैंडल के बाद अगली कैंडल भी ग्रीन बनती है, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक कैंडल ग्रीन बनेगी, उसके बाद फिर से वो रेड कैंडल कंटिन्यू हो जाएगी, तो उसे हम इरर कैंडल बोलते हैं। ये जो ग्रीन कैंडल होगी इसे हम इरर कैंडल बोलेंगे। यहाँ पे देखो जो ग्रीन कैंडल है उसे हम यहाँ पे इरर कैंडल बोलेंगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। तो किसी ट्रेंड में एक उसके अलग ऑड कैंडल बन जाना, उसी को हम इरर कैंडल बोलते हैं। सेम यही अप साइड की तरफ भी होगा। अब सेम आपको जो मैंने कंडीशन डाउन ट्रेंड में बताई, वही सेम कंडीशन आपको अप साइड की तरफ भी देखने को जब मिले, तो अप साइड के केस में वो आपका इरर कैंडल होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये अप साइड की तरफ मूव आया हुआ है। ये जो बीच में जो रेड कैंडल ये बनी हुई है ना, इस रेड कैंडल को आप यहाँ पे इरर कैंडल बोलोगे। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इरर कैंडल क्या होती है। चलते हैं वीडियो पे, जहाँ पे मैंने चार्ट ओपन करके रखा था, तो आपको समझ में आ गया होगा इरर कैंडल क्या होती है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि इरर कैंडल में लोग लॉस कैसे करते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे क्रॉसओवर मिला, इस एरिया में क्रॉसओवर मिला, इसके बाद आपने डाउन साइड की तरफ यहाँ पे ट्रेड बनाई। सपोज आपने यहाँ पे पहला ट्रेड बनाया, आपका ट्रेड विन गया। फिर आपने ट्रेड बनाया इधर, आपका ट्रेड इस कैंडल में, आप 1 मिनट की ट्रेड बना रहे हो, विन जा रही है। बट अचानक से आपने यहाँ पे डाउन साइड की तरफ फिर ट्रेड बनाया, ये सोच के कि यहाँ पे मूवमेंट डाउन साइड की तरफ आएगा। बट यहाँ पे एक इरर कैंडल बनती है एंड आपका ट्रेड लॉस हो जाता है। अब बहुत सारे लोग इस कैंडल के बनते ही ट्रेंड रिवर्सल का सोच लेते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होगा, ये अपसाइड की तरफ मूव जाएगा, यहाँ पे वो अपसाइड की तरफ ट्रेड बना लेते हैं। बट देखो अगेन यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी एंड फिर से उनका लॉस हो जाता है। फिर से वो रेड कैंडल में आते हैं, डाउन साइड की तरफ ट्रेड बनाते हैं, फिर से ये देखो एक ग्रीन कैंडल इरर कैंडल बनती है, फिर से उनका लॉस हो जाता है। इस इरर कैंडल के बाद फिर से वो सोचते हैं अपसाइड की तरफ ट्रेड बना लें, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि कैसे हम पहचाने कि ये इरर कैंडल है। फिर यहाँ पे देखो डाउन बन जाता है, लॉस हो जाता है। तो इस तरीके से लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं। तो इरर कैंडल आपको समझ में आ गया। दूसरा, आपको ये समझ में आ गया कि लोग ट्रैप कैसे होते हैं। अब इससे बचे कैसे। ठीक है, जैसे कोई डाउन ट्रेंड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड है कोई। अब आपको अगली कैंडल, आपको एक ग्रीन कैंडल मिलती है। सपोज एक ऐसा कैंडल मिला, यहाँ पे देखो अचानक से ग्रीन कैंडल बनी। अब आपको यहाँ पे डाउट है, आपको क्या करना है। ये इरर कैंडल भी हो सकती थी अगर अगली कैंडल रेड बनती तो। बट आपको क्या करना है, अब वॉच करना है। वॉच क्या करना है कि नेक्स्ट कैंडल कैसी बन रही है। वहां पे आपको फोमो में आके ट्रेड नहीं लेनी है कि अगली ग्रीन ही बनेगी, हो सकता है रेड बन जाए। तो आपको यहाँ पे वॉच करना है। अगर सेकंड कैंडल ग्रीन में क्लोज हो जाती है, एक ग्रीन कैंडल के बाद अगर सेकंड कैंडल ग्रीन में क्लोज हो जाती है, तो आप तीसरी कैंडल पे आंख बंद करके अपसाइड की तरफ ट्रेड बना सकते हो। 90% 90% चांसेस है कि वो ट्रेड विन जाएगी। मैं 100% इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो 100% कोई रूल बता दे और वो काम करे। कभी कभी नहीं करेगा, है ना।
कभी कभी आप ट्रेड लोगे बट उसके बाद भी वो रिवर्सल चला जाएगा। बट 90% केसेस में अगर एक ग्रीन कैंडल कोई ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, अगर डाउन ट्रेंड है तो एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, एंड अगली वॉच करो कैंडल, अगर वो अगली कैंडल ग्रीन बनती है तो आप अगली कैंडल थर्ड कैंडल पे आप अपसाइड की तरफ ट्रेड बना सकते हो। एंड अगर अपसाइड की तरफ है तो अगर रेड कैंडल बनती है एंड सेकंड कैंडल फिर रेड बनती है तो अगला आप डाउन साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हो। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पे इरर कैंडल क्या है, लोग यहाँ पे ट्रैप कैसे होते हैं, एंड आपको यहाँ पे बचना कैसे। एटलीस्ट आपको 2 कैंडल वॉच करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि अगली कैंडल आपको वॉच करनी है 2 कैंडल, ठीक है, एटलीस्ट 2 कैंडल आपको वॉच करनी है। एंड आपको मैं यहाँ पे एक्सेप्शनल भी बताऊंगा जिसे हम अपवाद बोलते हैं। देखो यहाँ पे 3 कैंडल लगातार ग्रीन बनी है, एक यहाँ पे रेड बनी है, ठीक है, अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं। बट यहाँ पे हमें डाउन साइड की तरफ नहीं लेना है, हमें वेट करना है नेक्स्ट कैंडल कहाँ पे ट्रेड कहाँ पे कर रही है, कैसे मूव कर रही है। नेक्स्ट कैंडल देखो ग्रीन में क्लोज हुई है, मतलब ये इरर कैंडल थी। अब यहाँ पे आप अगेन अप साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हो एंड यहाँ पे आप इतना बड़ा मूव यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा, एंड देखते हैं, होप आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जाके आप पहले डेमो अकाउंट में ट्रेड करना, होप आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, एंड रिजल्ट अगर अच्छा मिलता है तो आप उसको रियल अकाउंट में भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। कुछ और पेयर देख सकते हैं हम अगर अच्छा चल रहा होगा तो, बट कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी समझना इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ गए होगे तो आप यहाँ पे अच्छे से ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।